ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक और इसमें टॉपिक अभी हम ऐड करेंगे विच इज लोकेशन ऑफ रूट्स। अभी हम रूट्स को लोकेट करेंगे, रूट्स की पोजीशन डिस्कस करेंगे, लोकेशन ऑफ रूट्स। और साथ में जो कल आपने ग्राफ, एक्सट्रीम वैल्यूज और साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ा, वो प्लस लोकेशन ऑफ रूट्स दोनों को मिला के फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। ठीक है, Good evening, तो sir. वेरी गुड इवनिंग। द नेक्स्ट हेडिंग है लोकेशन ऑफ रूट्स। अगला हेडिंग आप सभी डालें, लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स। तो इसमें आपने वही कंडीशन पढ़नी है जब कोई गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यदि दोनों रूट्स किसी पर्टिकुलर गिवन नंबर से बड़े हों या फिर कोई पर्टिकुलर नंबर से छोटे हों या फिर कोई पर्टिकुलर नंबर उन दोनों रूट्स के बीच में लाई करता हो या कोई पर्टिकुलर रूट किसी इंटरवल में लाई करता हो। ये चार कंडीशंस पे हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स में। ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो उससे कंडीशन याद रखने में आपको ज्यादा आसानी होगी। लास्ट टाइम भी जब हमने इसको पढ़ा था लोकेशन ऑफ रूट्स को, तो विद द हेल्प ऑफ हमने ग्राफ पढ़ा था। ग्राफ की हेल्प से आप कंडीशन को ज्यादा समय तक लर्न कर सकते हैं। सो फर्स्ट केस हम यहाँ पर ले रहे हैं लोकेशन ऑफ रूट्स में, व्हेन both roots of quadratic equation are greater than नंबर, वो नंबर को हम यहाँ पर स्मॉल डी ले लेते हैं। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यदि दोनों रूट्स किसी पर्टिकुलर नंबर से यदि बड़े हैं, ग्रेटर देन डी, तो यहाँ पर जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c। तो आप जब सिचुएशन देखेंगे ये कि ये हमने मान लिया कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है। और अब आपको बोला है कि इसके जो दोनों रूट्स हैं वो किसी गिवन नंबर d से बड़े हैं। तो अब आपने जो कल पढ़ा कि ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक का वो पैराबोलिक होगा और वो पैराबोला भी इस ए पर डिपेंड करता है कि ये ए आपका पॉजिटिव होगा तो वो ओपन अपवर्ड शेप लेगा और यदि ए नेगेटिव होगा तो ओपन डाउनवर्ड होगा। तो दोनों भी केसेस में चाहे आप जो मैं कंडीशंस यहाँ पे लिखूंगा वो दोनों केसेस को फुलफिल करेंगी। कि सपोज आपने सिचुएशन ये ले ली, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है दो रूट्स हैं। अब आपको बोला है कि दोनों के दोनों रूट्स किसी गिवन नंबर डी से बड़े हैं, तो वो जो डी है वो यहाँ पर कहीं आएगा, ये है स्मॉल डी, ये है आपके रूट्स अल्फा और बीटा। और दूसरी सिचुएशन यदि आप बनाओगे, मान लो ए हमारा नेगेटिव है तो ग्राफ ओपन डाउनवर्ड आएगा, उस केस में भी डी आपका ये पोजीशन लेगा
अल्फा और बीटा आपके यहाँ पर है। इस पर्टिकुलर कंडीशन में ए आपका नेगेटिव है और यहाँ पर हमने ए को पॉजिटिव लिया है। दो ही शेप होती है। अच्छा, अब इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि आपको बोला है कि दो रूट्स हैं, तो अब ये जरूरी नहीं है कि जो दो रूट्स हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट हो सकता है कि अल्फा और बीटा बराबर आ जाए। तो अल्फा और बीटा बराबर आ जाएंगे तो ये ग्राफ टच करके निकलेगा। उसके बाद भी पोजीशन आपकी यही रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला है डी दोनों रूट से छोटा है, तो डी हमेशा उस तरफ लाई करेगा। बस अब इसमें शेप ये हो सकता है कि या तो एक शेप ये बन सकती है या फिर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पर भी ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर सकता है थोड़ा सा नीचे आके, व्हेन अल्फा बीटा आर इक्वल। तो क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला है बोथ रूट्स, और ये नहीं बोला कि रूट्स जो हैं वो आपके डिस्टिंक्ट हैं, रियल इक्वल भी हो सकते हैं, रियल अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो दोनों भी सिचुएशन, मतलब आप दो और ग्राफ यहाँ पे बना सकते हो। उस केस में ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा। सिचुएशन यही होगी, डी उनके लेफ्ट हैंड साइड होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ। तो यदि ओवरऑल ये सब का कंक्लूजन आप देखें तो फाइनल जो जब भी आपको बोला जाएगा कोई पर्टिकुलर नंबर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट से छोटा है, तो कंडीशन आपकी ये बनेगी। सबसे पहली बात, जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होगा कैपिटल डी, ये कैपिटल डी का वैल्यू आपका 0 या फिर 0 से बड़ा होगा, क्योंकि रूट्स आपको बोल रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स की बात नहीं हुई है, रूट्स हैं। अब वो रियल इक्वल हो सकते हैं या रियल अनइक्वल हो सकते हैं। तो डी आपका शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस इज दी फर्स्ट कंडीशन जो कि इन दोनों को सेटिस्फाई करती है। सर सेकेंड थिंग, जो आपका स्मॉल डी है, जो गिवन नंबर है, वो स्मॉल डी हमेशा -b/2a से छोटा होगा। अब ये -b/2a क्या है? तो कल आपने ग्राफ में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पढ़ा था, और ये पढ़ा था -b/2a -d/4a। मतलब x कोऑर्डिनेट -b/2a और y कोऑर्डिनेट -d/4a। मतलब यदि ये पॉइंट का मैं x कोऑर्डिनेट देखूं, यहाँ पर मैं यदि बात करूं, तो ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा आपका x बराबर -b/2a। दिस इज x। और इसलिए मैंने बोला कि ये जो d है वो -b/2a से छोटा होगा, और सिमिलरली इस केस में भी जो d है वो -b/2a से छोटा होगा। तो दूसरी कंडीशन है जो दोनों में सेटिस्फाई होती है, कॉमन है। और जो थर्ड और लास्ट कंडीशन है जो दोनों को सेटिस्फाई करती है, और वो ये है कि ए और एफ डी का प्रोडक्ट हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा। एफ डी मतलब फंक्शन की वैल्यू, ये ग्राफ की वैल्यू डी पॉइंट है। तो यदि आप देख रहे हैं डी पर इसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो ए नेगेटिव है और डी पर भी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ए एफ डी का प्रोडक्ट यहाँ भी नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव आएगा। तो दोनों भी कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं ये तीन कंडीशन। तो जब भी बोला जाए व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ गिवन नंबर, तो ये तीन कंडीशंस आपने सॉल्व करनी है। मतलब आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, ये पर्टिकुलर कंडीशन को सॉल्व करके, ये कंडीशन को सॉल्व करके और ये कंडीशन को सॉल्व करके फाइनली आपको x के तीन सेट ऑफ वैल्यूज मिलेंगे। वो तीन सेट ऑफ वैल्यूज में जो मोस्ट कॉमन वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो दिस इज दी रिजल्ट। अब बोलिए मयूर क्या बोल रहे हैं? मयूर क्या वो डी नेगेटिव रहेगा? क्या बोले बेटा? सर हेलो, जरूरी है कि क्या वो डी नेगेटिव रहेगा? तुम्हारी आवाज ही क्लियर नहीं आ रही। जरूरी है क्या? उसके आगे सुनाई नहीं दिया। किसी को समझ में आया तो बता दो मेरे को, क्या पूछ रहे हैं। सर, इज इट इम्पोर्टेंट दैट डी इज नेगेटिव? स्मॉल डी? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। डी नेगेटिव है ये मैंने नहीं बोला भाई, ये डी का पोजीशन
बस इन दोनों के इस तरफ होगा। भाई डी यहाँ भी रख सकता हूँ, जी यहाँ भी रख सकता हूँ, और डी नंबर लाइन पे कहीं भी हो सकता है, बस वो अल्फा बीटा से छोटा होगा। देखिए एक बात आप समझिए, यहाँ पे अल्फा बीटा भी जरूरी नहीं है कि यहीं बनेगा, वो तो क्वाड्रेटिक के रूट्स पे डिपेंड करेगा। भाई एक रूट नेगेटिव आ गया, एक रूट पॉजिटिव आ गया, तो हमारा अल्फा यहीं आ जाएगा और बीटा यहाँ रहेगा, अब डी उस तरफ होगा। तो ये डी की पोजीशन मैंने ये नहीं बनाई कि नेगेटिव है, मैं बताया हूँ वो डी आपका उस तरफ होगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये तो क्वाड्रेटिक पे डिपेंड करेगा कि क्वाड्रेटिक के रूट्स आ रहे हैं। मान लो दोनों रूट्स नेगेटिव हैं तो ये पूरा ग्राफ यहाँ पे खिसक जाएगा, ठीक है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव की मैंने कहीं बात ही नहीं करी। स्मॉल डी कैसा होगा कहीं लिखा ही नहीं है, मैं स्मॉल डी को आगे की वैल्यू से कंपेयर किया हूँ, ठीक। और कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। दिस इज आवर फर्स्ट केस when both roots are given, both roots are greater than a given number small d, दोनों रूट्स किसी नंबर से बड़े हों। तो ये तीन कंडीशंस हैं, तीनों साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी है, तीनों से कुछ कुछ वैल्यूज आएंगी, इन तीनों में जो मोस्ट कॉमन वैल्यू होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। मतलब ऐसी वैल्यू जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, वो आपने आंसर करना है। दिस इज आवर फर्स्ट केस। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड केस। कोई डाउट है तो पूछ ले। हाँ बोलो सर। वो ए डॉट एफ ब्रैकेट डी नहीं समझा, थर्ड वाला। देखो वो लिखा हुआ है कि a इंटू एफ डी का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। f क्या है? f आपका ये है, इसको मैंने f नाम दिया। मतलब आपने इस पे, मैं मेंशन कर देता हूं वेयर, अब आपको ध्यान में आ जाएगा। f ऑफ x अपन ने अपना क्वाड्रेटिक लिया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये है हमारा एफ। अब एफ डी का मतलब क्या हो गया? x की जगह पर d डालेंगे, जहां भी x लिखा है वहां पे d डालोगे तो कुछ आउटपुट आएगा। तो आप इस ग्राफ में देख रहे हो कि ये d पर जो वैल्यू है ये आपकी कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी, क्योंकि अल्फा से छोटे हर वैल्यू पर, अल्फा से छोटे किसी भी नंबर पर ग्राफ की वैल्यू क्या मिल रही है आपको? अबव द एक्स एक्सिस। तो आपका एफ डी का वैल्यू कैसा आएगा? पॉजिटिव। और ए भी पॉजिटिव है, मतलब इस पर्टिकुलर केस में ए पॉजिटिव है और एफ ऑफ डी भी पॉजिटिव है। और इस पर्टिकुलर केस में आप देख रहे हो डी पर वैल्यू बिलो द एक्स एक्सिस आ रही है, नेगेटिव आ रही है, मतलब ए नेगेटिव है और एफ डी भी नेगेटिव है। और आप जानते हो पॉजिटिव 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 होता और नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव होता, इसलिए ए इंटू एफ डी का प्रोडक्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव। सर एक एग्जांपल सॉल्व करके बता दो ना। हाँ एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ। इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछिए। भाई इतना लेट लेट आते हैं सब लोग। नोट करो इसको, मैं एक एग्जांपल ढूंढ लेता हूँ इसका, मिल जाए तो अच्छी बात है। जब भी दोनों रूट्स किसी गिवन नंबर से बड़े हों, जैसे तो अपन मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्वेश्चन आपको कैसे दिखेंगे। और कोई आपके मन में सवाल प्रश्न है तब तक पूछ लीजिए।
तो आगे की कंडीशन मतलब और भी कंडीशन मिला के इसमें क्वेश्चन आपको दिए हैं, एग्जैक्ट इसी पर्टिकुलर कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है जो कॉम्पिटिटिव में आए हैं। चलिए खैर मैं आपको एक दे रहा हूँ, आप एक और क्वेश्चन करिए। तो अपन AIEEE का 2005 में, ठीक है, JEE मेंस 2005 उसका क्वेश्चन करने के लिए अपन कैपेबल हो जाएंगे। ठीक है, एक छोटी सी बात और समझ लीजिए, फिर आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ और फिर नहीं जमेगा तो अपन ओवरऑल डिस्कस करेंगे। तो इसको नोट करो, पहले स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया? नाउ सेकंड को क्वेश्चन अपन सेकंड कंडीशन और लिख लीजिए ताकि एग्जैक्ट क्वेश्चन में आपको पूरा वो JEE का लिखा दूं। अब दूसरा केस है आपका, बिल्कुल ऐसे ही है इसलिए मैं लिख रहा हूं, व्हेन बोथ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, यहां पर ग्रेटर देन की जगह पर अब आपको दे दिया मान लो लेस देन, दोनों रूट किसी नंबर d से छोटे हैं। अब चाहो d को d लिख लो, अदरवाइज d को मैं एक नया नंबर दे देता हूँ, e दे देता हूँ। मान लो दोनों रूट्स अब किसी नंबर e से छोटे हैं, तो अब क्या कंडीशन बनेगी? अब आपका ये जो पहले d था, मैंने d के लिए कंडीशन बनाई, d भी लिखा रहने देते हैं चलो। अब मैं आपको बोल रहा हूँ अल्फा बीटा किसी गिवन नंबर e से छोटे हैं, e मान लो अब यहाँ पर आ रहा, इस केस में भी e इस तरफ आएगा। और अब आप देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। सबसे पहले ये तो कंडीशन वही रहेगी, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसके बाद ये वाली कंडीशन पलट जाएगी, मतलब ये लेस देन के लिए बताया था मैंने आपको पहला केस, अब मैं दूसरे केस की वैल्यू आपको लिख रहा हूँ, उसके लिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सेकंड केस, अब e माइनस बी बाई 2a से बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। और अब आप तीसरी बात देखें, यहाँ पर भी आप देख रहे हो जिसे d पर वैल्यू पॉजिटिव थी, d पर अबव दी एक्स एक्सिस आ रही थी वैल्यू, ऐसे ही e पे भी वैल्यू ऊपर ही आती है। मतलब इस केस में ये तो पॉजिटिव था ही, एफ ऑफ ई भी कैसा होगा? पॉजिटिव। और इस पर्टिकुलर केस में आप देख रहे हो ई पर वैल्यू नेगेटिव आएंगी, और इसलिए एफ ऑफ ई यहाँ पर भी कैसा आएगा? नेगेटिव। और ये कंडीशन बिल्कुल सेम बनी रहेगी, मतलब ओवरऑल दोनों कंडीशन बिल्कुल सेम है, केवल एक जगह पर चेंज आया, क्योंकि ये जो डी है ये उठ के अब इस तरफ आ गया, ये जो नंबर है ये दोनों रूट से बड़ा हो गया, और ये नंबर जब दोनों रूट से बड़ा हो जाएगा तो केवल ये एक कंडीशन चेंज होती है, ये कंडीशन आपकी सेम नहीं रहेंगी, बाकी कंडीशन सेम है, पहला और तीसरा बिल्कुल सेम आता है। ठीक है, और केवल चेंज हुआ तो आपका दूसरा कंडीशन। तो ये दूसरा केस है, इसको भी आप मेंशन कर लें। और अब मैं इन दोनों को मिला के आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू अप्रोच दी क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट लो। एक मिनट सर। हाँ, क्वेश्चन में यूटिलाइज कैसे करना है, सही बात है, आपको थोड़ा सा परेशानी हो रही होगी, देख लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक क्वेश्चन में करोगे तो कॉन्फिडेंस आपको अपने आप आ जाएगा। बस कंडीशन याद रखनी है, और ये कंडीशन याद रखने के लिए मैंने आपको बोला कि ग्राफ की सहायता से याद रखना, आप कभी भी भूलोगे नहीं कंडीशन। ठीक है, चलिए तो लिखिए फर्स्ट कंडीशन बेस्ड ऑन दिस, फर्स्ट क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ रूट स्पेस। तो क्वेश्चन इज दिस, ये क्वेश्चन आपका AIEEE 2005 में आया, एंड क्वेश्चन है इफ बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, if both roots of quadratic equation x square minus 2kx x square minus 2kx plus k square plus k minus 5 plus k square plus k minus 5 equals to 0, are less than 5,
यहाँ पे मेरे को लेस देन वाला कंडीशन दिया था, इसलिए मैंने आपको लेस देन वाला बता दिया साथ में। देन के लाइज इन इंटरवल, देन के बिलोंग्स टू, इनमें से किस इंटरवल को बिलोंग करेगा के? आपके ऑप्शन है, क्या ये 6 to इंफिनिटी आता है के की वैल्यू, या ये ओपन इंटरवल 5 to क्लोज इंटरवल 6 आता है, या फिर इट इज क्लोज इंटरवल 4 to 5 आएगा, और इट इज बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू ओपन इंटरवल 4. Which one is correct? So this is the utilization of question. अब करो आप। ओके, करेक्ट है वंश वाघ। एक आंसर आया, वंश वाघ करेक्ट है। प्रणव करेक्ट है, तेज करेक्ट है, तीन बच्चों का आंसर है, प्रणव, वंश और तेज। प्रणव और कोई तो नहीं है? नहीं, मानसी करेक्ट है। मयूर करेक्ट। अश्लेषा, अश्लेषा बेटा चेक करो, गलत है ये। अन्वेषा चेक करो, विवेक चेक करो। ऋषभ बोधे करेक्ट है। हेलो सर। आयुष नकाड़े, दीपशिका करेक्ट है। आयुष नकाड़े चेक करो। हाँ बोलो बेटा। सर इक्वेशन मतलब बना बना के अपन कुछ भी प्रूफ कर सकते क्या? मतलब समझा नहीं। मतलब वो कई बार बताया था ना, 1+ मतलब जो भी है 2+2 = 5 बोलते, वैसा कुछ हाँ भी हाँ अपन प्रूफ कर सकते क्या? हाँ, प्रूव कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बस जो है ऑथेंटिक नहीं होगा, क्योंकि जो एक्चुअल रिजल्ट है, आप कहीं पर रूल यदि गलत अप्लाई करोगे मैथमेटिक्स के तो चीजें गलत आएंगी। जैसे बोर्ड मार्क्स रूल वहां पे लगता है वो रॉन्ग तरीके से अप्लाई करते हैं, तो इस कारण वो
उसको बिना यूज किए कुछ गलत तरीके से अप्लाई करके वो 2+2 उन्होंने 5 लाया हुआ है। सर तो सर्कल इज इक्वल टू स्क्वायर आ सकता है क्या? है कुछ भी, मतलब तुम तो अब बिल्कुल ही ऐसा हो गए। सर्कल में 4 साइड्स हैं और स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर में 4 साइड्स हैं और सर्कल इनफाइनाइटली मेनी साइड्स का है। देखो सर एक्चुअली क्या होता है, ये क्वाड्रिलेटरल बना है, फिर मैंने पेंटागन लिया, फिर हेक्सागन लिया और ऐसे साइड बनाते जाऊं तो एन साइडेड पॉलीगॉन मैंने लिया। एन साइडेड पॉलीगॉन आप समझते हो ना, इस तरीके से Yes, sir. नंबर ऑफ साइड एन साइड है, और यदि मैं अब उसमें एन साइड्स को इनफाइनाइटली मेनी साइड्स कर दूं, जब एन टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाए, व्हेन द नंबर ऑफ साइड्स बिकम्स इंफिनिटी, तो जो आपका पॉलीगॉन है एन साइडेड वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है। सर अगर 90 इंटू 4 किया तो 360 आता, और सर्कल 360 रहता है ना? क्या क्या बोले? सर अगर स्क्वायर को 90 इंटू 4 किया तो 360 आता और सर्कल भी 360 रहता, ऐसा हो सकता है क्या? क्या 90 इंटू 4 की है? 90 इंटू 4 क्यों कर रहे हो? वो सर आपके, एंगल। हाँ तो वो सुनो, वो उसके इंटीरियर एंगल का सम है, और जो तुम 360 पे बोल रहे हो वो सेंटर पे बनने वाला एंगल है। दोनों बातें अलग हैं। वो आप उसकी सरकमफ्रेंस पे एंगल थोड़ी बना रहे हो, वो आप सेंटर पे एंगल बना रहे हो। सेंटर पे एंगल 360 बनता है, और आपने यहाँ पर जो लिया है ये चारों कॉर्नर के एंगल लिए हैं, इसलिए बराबर नहीं होता। ओके सर। स्क्वायर में हमेशा ऐसे ही प्रूव करते हो, स्क्वायर में तो बहुत सारे रिजल्ट आपको प्रूव करने होते हैं ना, अपोजिट यस सर। साइड, मतलब ये साइड बराबर होना, डायगोनल की लेंथ और वो डायगोनल परपेंडिकुलर होने चाहिए, बहुत सारी कंडीशंस हैं। आयुष नकाड़े दोनों ऑप्शन दिए, दोनों रॉन्ग है। दीपशिखा करेक्ट है, और किसने आंसर किया? ऋषभ बोधे ने आंसर किया। चलिए, तो हियर वी डिस्कस, आयुष पदवे का चेक करिए, आयुष रॉन्ग है, दोनों आयुष इस बार गलत हो गए। देख लीजिए, हियर वी डिस्कस दी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए वही 3 कंडीशन लेके सॉल्व करेंगे। सबसे पहली हमारी कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हम यदि डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे उसका, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आपका k -5 आएगा लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ओपन कर दीजिए, तो माइनस का k प्लस का 5 आता है। सॉल्व करना आप इसको, तो दिस इम्प्लाइज k का जो वैल्यू है वो 5 से छोटा आएगा। दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में आपको बोला है कि दोनों रूट्स किसी नंबर 5 से छोटे हैं, मतलब 5 आपका -b/2a से बड़ा होगा, तो -b/2a आप लोगे तो ये हो गया -b/2a करोगे तो 2 आएगा, और ये 5 से छोटा होगा, मतलब k की वैल्यू 5 से छोटी आएगी। ये हमारी सेकंड कंडीशन होगी। और थर्ड कंडीशन है हमारा a इंटू a मतलब 1 है, और f ऑफ d मतलब फंक्शन की वैल्यू इस e पर 5 पर वैल्यू निकालो, मतलब x की जगह पर 5 लिखेंगे, तो 5 का स्क्वायर माइनस 10k 25 लिख लेता हूं इसको, और बाकी का k स्क्वायर प्लस k -5, ये पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब k स्क्वायर माइनस 10k -9k हो गया, ये -9k, और 25 -5 ये हो गया 20 ग्रेटर देन 0। रूट्स आएंगे 4 और 5 ग्रेटर देन 0, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो k बिलोंग्स टू आता है -इंफिनिटी से 4 यूनियन 5 से इंफिनिटी। अब आप यदि इन तीनों कंडीशन में मोस्ट कॉमन वैल्यू सर्च करेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड k आपका बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 4 होगा। ये वैल्यू तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, और इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका 4th ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट। ये है इसका सॉल्यूशन का वे, नोट कर लीजिए। किसी बच्चे को अभी इसमें डाउट है तो पूछें।
तो इस तरीके से एक आध अननोन आपको क्वेश्चन में डाल दिया जाएगा और वो अननोन की वैल्यू आपसे पूछ ली जाएगी। सो टू कैलकुलेट दी अननोन आपको तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली अप्लाई करनी है और अप्लाई करने के बाद तीनों में जो मोस्ट कॉमन वैल्यूज होंगी जो तीनों को सेटिस्फाई करेंगी वो आपका वैल्यू ऑफ के होगा। सो दी करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन, -इंफिनिटी से 4 तीनों को सेटिस्फाई करता है। अभी भी कोई डाउट आपके मन में हो, कोई डिफिकल्टी हो आपको तो पूछ लीजिए। मैं इसमें 2 केस और अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, फिर एक और क्वेश्चन अपन इस पर बेस करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। मूविंग ऑन टू दी थर्ड केस। हाँ बोलो बेटा आयुष। हम डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे ना? ये तुम लोग का वॉइस इतना कम क्यों आ रहा है? एक बार फिर से बोलो बेटा। सर हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे ना सेकंड कंडीशन के साथ? नहीं, तीनों कंडीशन लिखना पड़ेंगी ना आपको। जब तक तीनों नहीं लिखोगे, मान लो तीसरे में कुछ और आ गया तो फिर कैसे? ऑप्शन से देख सकते फर्स्ट और थे। सेकंड से तो ये आ गया कि चलो k लेस देन 5 होगा। अच्छा तुम डायरेक्ट ऑप्शन का बोल रहे हो, k लेस देन 5। k लेस देन 5 हाँ बोल सकते हैं। डायरेक्ट इन 2 कंडीशन से अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4th ऑप्शन पे टिक कर सकते थे। ठीक है, करेक्ट है। तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, अपन डायरेक्ट 2 की हेल्प से उसको टिक कर सकते थे। बट ये क्या देता है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक, लेकिन अपन जब कॉमन वैल्यू निकालने जाएंगे तो k लेस देन 5 है तो ऑब्वियस है कि k की वैल्यू 5 से छोटी ही आएंगी, 5 से बड़ी वैल्यूज आप नहीं ले सकते हो। तो जो ऑप्शन में आपको 5 से बड़ी वैल्यूज हैं वो ऑप्शन आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक, तो 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन निपट जाएंगे, केवल वही बचेगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। वेरी गुड। चलिए, एनीथिंग एल्स? कंडीशन नंबर 3। अब थर्ड कंडीशन की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। केस नंबर 3। थर्ड केस में आपको बोला है कि पहले अपन ने ये केस किया कि दोनों रूट्स किसी नंबर से बड़े हैं, फिर अपन ने लिखा दोनों रूट्स किसी नंबर से छोटे हैं। अब मान लो वो नंबर दोनों रूट्स के बीच में आ जाए। थर्ड केस, व्हेन नंबर को अपन अब इस बार एल नाम दे लेते हैं। व्हेन अ नंबर एल लाइज बिटवीन रूट्स, जब वो नंबर दोनों रूट्स के बीच में आ जाएगा तब कंडीशन क्या होगी? ये नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तब आप देख रहे हो कि जब नंबर 2 रूट्स के बीच में लाई कर रहा है तो सीधी सीधी सी बात है कि रूट्स आपके डिस्टिंक्ट होंगे और इसलिए कैपिटल डी का वैल्यू यहाँ पर ओनली पॉजिटिव आएगा। और दिस इज दी सिचुएशन। मैं दोनों ग्राफ में इसका सिचुएशन आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर है आपका एल आपका यहाँ पर आ रहा है, दोनों रूट्स के बीच में है। ये हमारे रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ये है रूट्स अल्फा और बीटा। और यदि आप दोनों को मिला के कॉमन कंडीशन लिखेंगे तो d ग्रेटर देन 0 होता है। और सेकंड थिंग, a और फंक्शन की वैल्यू l इन दोनों नेगेटिव आएगा और जो बीच वाला कंडीशन है ना वो निपट जाएगा कि ये l का -b/2a से कोई कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि l जब आपको अल्फा और बीटा के बीच में बोला है तो उसकी पोजीशन कहीं भी हो सकती है। -b/2a मान लो एग्जैक्ट यहाँ पर आता है, तो अब आपको l जो बोला है अल्फा और बीटा के बीच में बोला है और इसलिए l आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी वैल्यू ले सकता है। मतलब l आपका -b/2a के बराबर भी हो सकता है, l -b/2a से छोटा भी हो सकता है, l -b/2a से बड़ा भी हो सकता है। इसलिए जो सेकंड कंडीशन हमने पहले 2 केस में लिखी थी वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाती है। केवल हमारे पास 2 ही बचती हैं। इस केस में आपका a पॉजिटिव है और आप यहाँ पर देख रहे हो कि l पर जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है, मतलब f ऑफ l नेगेटिव आ रहा है। और यदि आप इस केस की बात करें तो यहाँ पर l पर वैसे वैल्यू पॉजिटिव है और a आपका जो है वो नेगेटिव है।
और इसलिए ए और एफ एल का जो प्रोडक्ट है नेगेटिव, जिस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और डिस्क्रिमिनेंट, तो यहाँ पर इस केस में केवल 2 ही कंडीशन बचती हैं, तीसरी कंडीशन यहाँ पर आपकी नहीं आएगी। तो दिस इज अवर थर्ड केस। और अब मैं इसके बाद फोर्थ केस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब फोर्थ केस में ये है कि मान लो फोर्थ एंड लास्ट केस, व्हेन exactly one root lies in interval k1 comma k2. This is our fifth case. मान लो दोनों रूट्स में से कोई एक किसी गिवन इंटरवल में लाई कर रहा है, मतलब दिस इज अवर ग्राफ, ये हमने ग्राफ लिया और मान लो मैंने ये बोल लिया कि अल्फा जो है वो हमारा इंटरवल k1 k2 के बीच में लाई कर रहा है। एग्जैक्टली वन रूट, दोनों में से कोई एक, या तो अल्फा या तो बीटा। और आप यदि इसी सिचुएशन को उल्टा बना लें, मान लो ये हमारा इंटरवल है k1 k2 और अल्फा हमारा जो है वो किसी गिवन इंटरवल में, ये क्वेश्चन में आपको इंटरवल दिया जाएगा। इस केस में आप देख रहे हो आपका जो ए है वो नेगेटिव है और इस पर्टिकुलर केस में ए आपका जो है वो पॉजिटिव है। अब इसके लिए कंडीशन क्या बनेगी? तो ये तो पक्की बात है, डिस्क्रिमिनेंट जो है डी, कैपिटल डी, क्योंकि अब 2 डिस्टिंक्ट रूट हो गए तो दोनों के लिए कॉमन कंडीशन क्या होगा? कॉमन कंडीशन होगा कि यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव होगा। और दूसरा, K1 पर आप वैल्यू देखोगे फंक्शन की, क्योंकि K1 रूट के इस तरफ लाई कर रहा है तो K1 पर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। मतलब यदि यहाँ पर मैं लिखूं तो f ऑफ K1 पॉजिटिव है जबकि f ऑफ K2 नेगेटिव है। और यदि इस ग्राफ में आप बात करोगे तो K1 पर वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है, मतलब f ऑफ K1 नेगेटिव है और f ऑफ K2 कैसा है? पॉजिटिव। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, वहां पर नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा? नेगेटिव। तो सेकंड कंडीशन जो यहाँ पर बनती है वो ये बनती है कि जो इंटरवल आपको दिया है उस इंटरवल की बाउंड्री पॉइंट्सों पर, मतलब K1 और K2 पर वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा आपका क्या बनेगा? नेगेटिव। ये फोर्थ केस के लिए 2 कंडीशन है। बाकी हम K1 K2 का कोई कंपैरिजन -b/2a से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन थे, मतलब पहले 2 केस में 3-3 कंडीशन थी, दूसरे 2 केस में केवल 2-2 कंडीशन बची और दूसरे 2 केस में आपका d स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। पहले 2 केस में d आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। तो इनको नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये ओवरऑल लोकेशन ऑफ रूट की कुछ कंडीशन है। मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ तो आपको और ज्यादा ये टॉपिक समझेगा। सर हाँ बोलो। सर वो जो आपने एफ ऑफ K2 K1 और एफ ऑफ K2 लिखा है ना, ग्रेटर देन 0 सर, स्मॉलर देन 0, वो समझा नहीं सर। देखो K1 किस तरफ है, ये आप एरो मार्क लगा लो, आपको ध्यान में आ जाएगा। ये K1 है, ये K1 पे यदि वैल्यू निकालोगे तो कैसी आएंगी? पॉजिटिव आएंगी, ऊपर जा रहा है ना। और K2 पे वैल्यू निकालोगे तो कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। इसलिए मैंने लिखा है K1 पे पॉजिटिव, K2 पे नेगेटिव। इस ग्राफ में देखो K1 पॉइंट ये है तो K1 पर आउटपुट फंक्शन का कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, जबकि K2 पॉइंट पर आउटपुट कैसा आएगा? पॉजिटिव। ये बोले, अभी समझ गया? हाँ सर। ओके, पूछ लो बिंदास, कोई डरने वाली बात नहीं है। कहीं भी आपको कोई डाउट है, कंडीशन याद रखिए बस। ओके चलिए, तो एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हियर वी टेक अ क्वेश्चन।
लिखिए क्वेश्चन, ध्यान से करिएगा आप इसको। इफ अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ, if alpha beta be roots of 4x square minus 16x plus lambda, इसके रूट हैं, such that 1 less than alpha less than 2 and 2 less than alpha less than beta, 3, 2 less than beta less than 3, then number of integral solution of lambda, लैम्डा की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज होंगी? ऑप्शन है 5, 6, 2, 3। 5 आएंगी, 6 आएंगी, 2 आएंगी, या फिर ये 3 आएंगी। तो इस तरीके से आपको लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहां पर मैंने दोनों रूट्स पे कंडीशन डाल दिया। एक रूट इंटरवल 1, 2 में लाई कर रहा है और एक रूट आपका इंटरवल 2, 3 में लाई कर रहा है। क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? लवकरात लवकर सांगा। एक भी आंसर नहीं आया अभी तक। ओके, मयूर करेक्ट है। अश्लेषा करेक्ट है।
तेज प्रताप चेक करिए, गलत जवाब। विवेक चेक करो, गलत है। प्रणव आंसर करो। हिमांशु कहाँ गए? और ऋषभ बोधे कहाँ छुपे बैठे हैं? आवाज आ रहा है ऋषभ बोधे? हाँ सर, आ रहा है। पढ़ाई कम कर दिया क्या आजकल ऋषभ? हाँ सर। बोलो, पढ़ाई कम किया कि ज्यादा किया? अभी आंसर क्यों धीरे आ रहा है? जवाब दो। पढ़ाई तो कर रहा पर हो रही नहीं है। ठीक, चलिए देखिए, इसका मैं डिस्कस कर देता हूं सॉल्यूशन। केवल 2 बच्चों ने सही जवाब दिया। Here we discuss the solution of this question. And to solve this, देखिए आपको रूट डिस्टिंक्ट दिए हैं सबसे पहली बात, क्योंकि एक अल्फा और एक बीटा, एक 1 2 में आ रहा है। प्रणव चेक करो, गलत है। तो इसलिए डिस्क्रिमिनेंट जो है आपका सॉल्यूशन का जो पहला स्टेप है, इट्स डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। 16 मार दो गोल, तो लैम्डा जो है वो लेस देन 16 आ जाएगा। लैम्डा 16 से छोटा होगा, पहली बात, फर्स्ट कंडीशन होगी। उसके बाद बोला है कि रूट आपका एक रूट 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। जब एक रूट 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है तो 1 पर और 2 पर वैल्यू का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आएगा, जो कंडीशन अपन है। तो 1 पर वैल्यू निकालोगे, x की जगह 1 लिखेंगे तो लैम्डा माइनस 12 आता है। और 2 पर वैल्यू निकालोगे 16 32 16 आएगा, लैम्डा माइनस 16 आएगा, और ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 12 लेस देन लैम्डा लेस देन 16 आएगा। और थर्ड कंडीशन रूट 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो 2 पर वैल्यू लैम्डा माइनस 16 आती है, अभी निकाला। और 3 पर आप वैल्यू निकालोगे 36 48 12 ही आएगा, लैम्डा माइनस 12 लेस देन 0। तो यहाँ से भी कंडीशन यही आता है, 12 लेस देन लैम्डा लेस देन 16। तीनों में आप देखोगे तो मोस्ट कॉमन वैल्यू जो है वो 12 लेस देन लैम्डा लेस देन 16 है। और इसके बीच में लैम्डा की केवल 3 इंटीग्रल वैल्यूज आती हैं, 13 14 और 15। तो करेक्ट आंसर इज 3। डन। इतना था, पता नहीं इतना करने में आपको क्यों। आयुष नकाड़े सही जवाब दिए और प्रणव ने भी सही कर दिया था बाद में। तो नोट कर लीजिए, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस कंसेप्ट, लोकेशन ऑफ रूट्स। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव में भी आता है। ठीक है, नोट करें। कोई डाउट है आपको तो पूछें, कैलकुलेशन वाइज या थ्योरी वाइज। ओके, होमवर्क आपको कल की क्लास में दिया जाएगा। कल मैं कुछ और इसके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और साथ में कल सैटरडे है तो संडे के लिए आपको एक होमवर्क अपन दे देंगे। ठीक है, और कोई डाउट? चलिए ठीक है, तो कल कुछ अपन जेई में वगैरह में आए हुए कुछ क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन पे डिस्कशन करूंगा। ठीक है, और बाकी कुछ आपको होमवर्क में दे देंगे क्वेश्चन ओवरऑल। तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, जागे बैठे रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, सॉल्व करते रहिए, आंसर करते रहिए। ठीक है, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय डियर ऑल स्टूडेंट्स।